नमस्कार दोस्तों, मेरा एक और YouTube चैनल है जिस पर मैंने फुंसी की वीडियो डाली थी और फुंसी की वीडियो लाखों व्यूज़ ले गई और उसके ऊपर हज़ारों कमेंट्स आए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि हमारे जो है इस शरीर पर अलग अलग जगह फुंसी हो गई है, तो हम क्या करें। तो इसलिए अब मैं थोड़ा स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपकी नाक पर और आपके चेहरे पर अगर बार बार फुंसियाँ बार बार हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, अगर बार बार फुंसियाँ हो रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वाले स्पेसिफिक कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे लगा कि फिर आपके डाउट्स दूर कर देने चाहिए और मैं ये स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई जानकारी, इतनी वैल्यूएबल काम की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एड्यू सेहत। आइए बात करते हैं कि देखिए, अगर आपके नाक वाले हिस्से पर, नाक के अंदर जो फुंसी होती है उसकी वीडियो मैंने अलग बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा उसमें कारगर टिप बता रखा है और उसको करते ही आपको तुरंत आराम मिल जाता है। तो अब बात कर रहे हैं कि अगर आपके नाक के ऊपर बार बार फुंसियाँ निकलती हैं, चेहरे पर बार बार फुंसियाँ निकलती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है, ये इतनी मोटी मोटी फुंसियाँ निकलती हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पस भी इनके अंदर पड़ जाती है, इनको पकाने की ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी कराना पड़ता है। और बहुत सारे फ़ोन्स, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए कि उसके बाद भी ठीक नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 3-4 चीज़ें अगर आप ये पूरा करते हैं 6 महीने तक, तो गारंटी है कि ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी, आपकी समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ज़िंदगी में कभी भी दोबारा फुंसी नहीं होने वाली है, इस बात की गारंटी है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, आपको अपने जंक फूड को बंद करना है। जी हाँ, डरिए मत, आपको बिल्कुल से बंद नहीं करना है। आपको सिर्फ 1 महीना जंक फूड नहीं खाना है। अगर उसके बाद आपका मन करता है, ऑब्वियसली मन तो करता ही है, तो थोड़ा बहुत आप फिर खा सकते हैं। लेकिन जो शुरुआत का 1 महीना है उसके अंदर आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपका खाने का मन करता है तो आप घर पर बनवा कर खाइए, थोड़ा बहुत जो भी है। लेकिन जो बाहर का जंक फूड है, आप उसको, ऑयली खाना जो है उसको आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए 1 महीने तक। टोटल 6 महीने का कोर्स है, उसके बाद आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो उसकी जड़ है, समस्या की जड़, वो है आपकी खून की खराबी। जी हाँ, आपका खून साफ नहीं है, आपके खून में खराबी है, खून में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये बार बार निकलता है। तो जो फुंसियाँ हैं वो बार बार निकलती हैं, ये इंटरनली तो इसके अंदर इन्फेक्शन रहता ही है, साथ ही बाहर से जब अटैक होता है तो ये बहुत तेज़ी से फिर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उससे लड़ने के लिए जो स्किन है वो लड़ाई करती है और वही बन जाती है आपके लिए फुंसी। तो इस फुंसी को ठीक करने के लिए, यानी आपको खून को साफ़ करना पड़ेगा। अब खून को साफ़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप, अब इससे मुझे एक बात याद आई, ये आपको जानकर आपके जानकारी में आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी एक इंसिडेंट मैंने देखा कि कोई दिल्ली के ही कोई एक डॉक्टर थे, उनके पास 2 लड़कियां बैठी थी अपनी इसी समस्या के इलाज के लिए। तो उन्होंने उन लड़कियों को बहुत सारी दवाइयां दी और उसके साथ में उन्होंने क्या कहा कि आप नीम के पत्ते खाइए, रोज़ 4 से 5-6 पत्ते आप रोज़ खाइए खाली पेट। तो मैं कहने लगा कि यार, अगर ये नीम के पत्ते ही खा सकती तो फिर ये आपके पास क्यों आती, इनको फिर आपकी दवाइयों की क्या ज़रूरत है, अगर ये इसी तरीके से नीम के पत्ते खा सकते हैं तो। फिर और आगे बात बढ़ी तो उन्होंने कहा कि हम एलोवेरा जूस और आंवला जूस अगर हम पिएं तो कैसा रहेगा। तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि आप ये वाले जूस मत पीजिए। यस, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि आप ये वाले जूसेस मत पीजिए। तो इससे बढ़िया ये है कि आप मेरे शैम्पू यूज़ कीजिए और जो मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ आप वो इस्तेमाल कीजिए। तो वो सारा जो उनका कन्वर्सेशन था, मुझे सुन के बहुत हंसी आ रही थी कि बताओ किस तरीके से ये जो डॉक्टर लोग हैं लोगों को पागल बनाते हैं सिर्फ अपने खुद के खजाने भरने के लिए। तो आपको खून साफ करना है, खून साफ करने के लिए आप कोई से भी अच्छी कंपनी का ब्लड प्योरीफायर पी सकते हैं। जैसे
एक बड़ा फेमस है, बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना साफ़ी। आप साफ़ी पी सकते हैं, बैद्यनाथ का कोई पी सकते हैं, जंडू का कोई पी सकते हैं, पतंजलि है, चरक है। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, पुरानी कंपनीज़ हैं। पतंजलि तो खैर अभी आई है, लेकिन बाकी सब कंपनियां बहुत पुरानी हैं। एमिल बहुत पुरानी कंपनी है। इनमें से किसी का भी आप ब्लड प्यूरीफायर, खून साफ करने का जो सिरप है वो ले लीजिए, और आपको ये कम से कम 6 महीने पीना है। जी हाँ, कम से कम 6 महीने। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त असर ये आपके ऊपर करेगी। अंदर से तो आप खून को साफ कर ही रहे होंगे, बाहर से आपको चेहरे पर अप्लाई करना है मार्गो साबुन। जी हाँ, मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने और भी वीडियोस में बताया है, मार्गो साबुन ही आपको इस्तेमाल करना है। दिन में 3-4 बार आपको मार्गो साबुन से चेहरा धोना है। और ध्यान रखिए, और कुछ भी इस पर नहीं लगाना है। कोई और भी साबुन आप नहीं लगाएंगे, कोई और भी क्रीम आप नहीं लगाएंगे। लड़कियां हैं तो कृपया करके 6 महीने के लिए मेकअप से बचें। और अगर मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए हो जाता है, किसी फंक्शन में जाना है, तो आप लाइट मेकअप करके जाइए और वापस आते ही तुरंत उस मेकअप को उतार दीजिए। और जो नींबू होता है, उस नींबू को निचोड़कर उल्टा करके फिर अपने फेस को आप क्लीन कीजिए, और उसके बाद ही फिर आपको सोना है। ये जो मैंने आपको एक छोटा सा पैकेज बता दिया, ऐसी कोई फुंसी नहीं है, ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं है आपके चेहरे का जो इसके आगे रुक सके। बस एक ही गारंटी, एक ही काम आपको करना है, 6 महीने तक आपको ये करना है। और 6 महीने अगर आपने ये कर लिया तो ये ज़िंदगी भर के लिए आपके ये समस्या है, इसको जड़ से ख़त्म कर देगा। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लोगों के पैसे बचाइए और उन्हें अपने घर पर ही सेहतमंद रहने का जरिया दिखाइए। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।